वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके यूपी बोर्ड 2024 में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और उसके साथ साथ हम कंसेप्टों पर भी डिस्कशन करते रहते हैं ताकि आपको सवाल लगाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, और उसके साथ साथ आपके सिलेबस का भी रिवीजन होता रहे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ही ये सारी मेहनत की जा रही है। तो आपका भी थोड़ा सा ये फ़र्ज बनता है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बगैर पैटर्न को समझे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों को सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए पैटर्न को भी समझना जरूरी है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए मूलों से द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, मूल जिसको शून्यक भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो मूल या शून्यक बात एक ही है। अब यहाँ पर दो मूल दिए गए हैं, एक 4 है और -3 है। यहाँ से आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है ना। तो जैसे आप द्विघात समीकरण बनाएंगे तो उससे पहले आपको बता दें कि जैसे जब क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करते हैं द्विघात समीकरण का, तो उसमें x के दो मान पाते हैं। तो जो दो मान होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में हो सकते हैं, जिसमें आप एक मान को अल्फा मान लेंगे, अल्फा का वैल्यू 4, और दूसरे मान को बीटा मान लेंगे, बीटा का वैल्यू -3। अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जानकारी होना चाहिए। तो हम मूलों का योगफल अगर यहाँ लिख लें अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 4 है, और बीटा का वैल्यू क्या है -3 है। सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। यहीं पर मूलों का गुणनफल अगर बात कर लें अल्फा गुणे बीटा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 4 है और बीटा का वैल्यू क्या है -3 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। ये मूलों का गुणनफल हो गया। अब द्विघात समीकरण का जो फार्मूला उसको लिखेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण का जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल, इंटू x प्लस अल्फा बीटा, यानी मूलों का गुणनफल, और इक्वल टू 0। क्योंकि ये द्विघात समीकरण की बात हो रही है, तो जब भी समीकरण आएगा तो यहाँ पर बराबर 0 आएगा, तभी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, अन्यथा ये बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसमें मान रख देंगे x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देख रहे हैं आप, यहाँ पर आया है 1, तो 1 उसके साथ x का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू क्या है -12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सही फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा x², ये x और माइनस प्लस का गुणा होगा तो -12 इक्वल टू 0, और यही आपके क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह आपने क्या किया, द्विघात समीकरण बनाया जो मूल दिए गए थे उसकी सहायता से। एक क्वेश्चन और भी दिए गए हैं इसी पे आधारित, तो उसको भी आप देख लें यहीं पर, ताकि चीज़ें और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। देखिए, यहाँ पर भी दो मूल दिए गए हैं, एक 1/5 और दूसरा -1/4। तो यहाँ पर हम अल्फा इक्वल टू मान लेंगे क्या, 1/5, और बीटा इक्वल टू क्या मानेंगे, -1/4। अब यहाँ से पहले आपको क्या करना होगा, मूलों का योगफल निकालना होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान क्या है 1/5 है, और बीटा प्लस है, तो लेकिन यहाँ पर मान जब माइनस वाला रखेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/4। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो देखिए 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे कितनी चांस में जाएगा, ये आपका जाएगा 4 चांस में, माइनस 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 5 चांस में। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे, क्या आएगा -1/20। ये आपको मिले क्या, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिले। अब जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गए तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, अल्फा गुणे बीटा का भी वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर हम अल्फा गुणे बीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा गुणे बीटा। अल्फा का मान 1/5 है, बीटा का वैल्यू क्या है 1/4 है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, और 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। तो ये क्या है, -1/20। ये अल्फा गुणे बीटा के वैल्यू आए। अब देखिए, द्विघात समीकरण लिखना है, तो द्विघात समीकरण के लिए हमने फार्मूला क्या बताया है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के लिए हमने फार्मूला बताया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसी बेस पे क्या करेंगे, आप मान को रखेंगे। तो देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप यहाँ निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1/20
20, तो माइनस यहाँ रखेंगे, तो माइनस के साथ चलिए पहले अभी हम माइनस रख रहे हैं, उसके साथ x प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा गुणे बीटा का मान -1/20। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेंगे, ये मिलेंगे x² और माइनस माइनस गुणा होगा प्लस बन जाएगा, ये x/20 और माइनस प्लस गुणा होके बनेगा क्या, -1/20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके द्विघात समीकरण बन जाएंगे। इससे आगे भी आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, सबका एलसीएम ले लेंगे। तो सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 20, 1 से 20 में डिवाइड करेंगे 20 चांस में जाएगा, तो 20x², 20 से डिवाइड करेंगे 1 चांस में जाएगा, 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे x, माइनस 20 से डिवाइड करेंगे 20 में 1 चांस में जाएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 20x² प्लस x -1 और इस 20 का 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 बन जाएगा। तो यहाँ से कम्प्लीटली द्विघात समीकरण जो बना वो आपका क्या मिला, 20x² प्लस x -1 इक्वल टू 0, और ये आपका क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, उस पर बात कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 11x -4 के शून्य, जैसे जिसको अभी हम लोग मूल कर रहे थे उसी को शून्य भी कहते हैं, हमने बताया भी है, शून्य के m तथा n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको इसका गुणनखंड करके इसके वैल्यू निकालनी होगी, और जो वैल्यू निकलेंगे x के जो मान आएंगे वही क्या कहलाएंगे, m और n कहलाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर इक्वल टू आपका 0 होगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या है, 3x² प्लस 11x -4 इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले को 2 भाग में तोड़ते हैं। तो जब फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौको 12 -12x² हो रहे हैं, तो इसको आप लिखिए 3x²। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं 12x और -x, 2 भागों में हमने तोड़ दिया इक्वल टू 0। देखिए 12x का -x में मल्टीप्लाई करेंगे 12x² हो जाएगा माइनस में, और 12x में से x को माइनस करेंगे तो 11x आ जाएगा। इन दोनों में आप क्या कॉमन कर सकते हैं, 3x कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा x और यहाँ से क्या मिलेगा 4। इन दोनों में -1 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 4 कॉमन हो जाएंगे तो x प्लस 4, और यहाँ से क्या मिलेंगे 3x, यहाँ से मिलेंगे -1 इक्वल टू 0। तो एक बार आप क्या करेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो x का मान क्या आएगा -4, और एक बार आप 3x -1 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो x का मान क्या मिलेगा, -1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो x का मान -4, x का मान 1/3। अब इसी में एक x के मान को हम m मान लेंगे, m का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर -4, और इसको n मान लेंगे, n का मान हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब कहा गया कि आपसे m/n और n/m का मान बताइए, तो आप यहाँ लिख लीजिए m/n प्लस n/m। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो इनका एलसीएम क्या होगा, m/n, इसका इधर गुणा होगा और इसका इधर, तो m का m में मल्टीप्लाई होगा m² और n का n में मल्टीप्लाई होगा n²। अब आप वैल्यू को रख सकते हैं। देखिए m का वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर प्लस n का वैल्यू क्या है 1/3, 3 का स्क्वायर, और नीचे m का वैल्यू क्या है -4 और n का वैल्यू क्या है 1/3। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए -4 का स्क्वायर 60 हो जाएगा प्लस में, प्लस 1/3 का स्क्वायर 9, और नीचे क्या होगा 4 1 जा 4 -4/3। ठीक है, अब इसके आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम लेंगे तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 16 9 144 और 1 45, तो 145/9, और नीचे जो आ रहा है -4/3, इसको उलट के आप क्या लिख सकते हैं, -3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 चला जाएगा आपका ऊपर। ठीक है ना, जब 3 ऊपर जाएगा तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिकी 9। ठीक है, अब देखिए 3 से ये 3 चौको 12 नहीं कटेगा, तो आप क्या करेंगे, -1 का 45 में गुणा करेंगे तो -145, और नीचे क्या होगा 4 3 12, तो -145/12 ये आपके क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ये कुछ इस प्रकार है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी पैटर्न पे आधारित ये भी क्वेश्चन है, आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे 2x² माइनस 7x प्लस 3। देखिए द्विघात समीकरण दिया गया है तो इसलिए यहाँ पर बराबर 0 होना चाहिए, तो इक्वल टू 0। अब इसको आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके x का मान निकालेंगे जिसको p मान सकते हैं आप। तो पहले इसका गुणनखंड कीजिए, 2x² का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो रहा है। बीच वाले को दो भाग में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6x² आए और उन्हीं को ऐड कर दें तो क्या है 7x आए। तो देखिए जब भी गुणा करने पर मान प्लस में आए और बीच वाला मान माइनस में होता है तो उस कंडीशन में हम करते क्या है कि इस माइनस वाले को ही दो भाग में तोड़ते हैं और दोनों माइनस में होते हैं। तो इसको आप जब तोड़ेंगे तो क्या क्या तोड़ेंगे, आप लिख सकते हैं -x और -6x। दोनों को जोड़ेंगे तो -7x हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x² हो जाएगा, +3 = 0। इन दोनों में आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2x, यहाँ से मिल जाएगा -1, यहाँ से मिलेगा आपको 3 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 2x, यहाँ से मिलेगा -1 = 0। अब आप देखेंगे कि 2x -1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा -3 = 0। उसके बाद क्या करेंगे 2x -1 = 0, एक बार 0 दिखाएंगे तो यहाँ से x का मान क्या आएगा -1 इधर आके प्लस बन जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। एक बार इसका मान निकालेंगे x -3 = 0 तो x का मान क्या हो जाएगा -3 इधर आके +3 बन जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी मान को x के इस मान को हम क्या मान लेंगे, एक को p मान लेंगे तो p = क्या होगा 1/2 और दूसरे को q मान लेंगे, q का वैल्यू क्या होगा 3। अब आपको बताना है कि p² + q² का मान, तो p² + q² का मान बताना है तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं p² + qv²। अब p² + qv² का मान आपको बताना है तो देखिए यहाँ पर p का वैल्यू क्या है 1/2, ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस q का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए p का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 3 का स्क्वायर 9, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। और जैसे 1 लिखेंगे अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 4 और 1 का एलसीएम 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 चांस में और 1 से 4 में डिवाइड करेंगे 4 चांस में, तो 4 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 1 37 हो जाएंगे और नीचे आपके क्या हो जाएंगे 4 और यही आपकी क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा भी मेहनत करना सार्थक हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।